और मोदी जी नहीं निभा पा रहे हैं प्रधानमंत्री का कर्तव्य। प्रधानमंत्री का अगर कर्तव्य मोदी जी निभाते हैं हाँ। तो राफेल घोटाला नहीं होता। कन्हैया कुमार जैसी बातें ना करिए जैसे वो कह रहे हैं नाथूराम को मानने वाले श्री राम का चंदा चुरा रहे हैं। मैं गोबर गोमूत्र खा पी के नहीं आता हूँ यहाँ पर। राहुल का मैजिक चलेगा कि नहीं चलेगा यूपी में? राहुल का जो सुनामी चलेगा इस बार। कांग्रेस की क्या भूमिका रही? बहुत अच्छी भूमिका है, जैसे 2024 में थी गठबंधन के साथ, उससे अच्छी 100 गुना अच्छा रिजल्ट रहेगा। राम मंदिर में डकैती पड़ गई, कहाँ है चौकीदार? कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो सम्मा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। आप कुछ भी कह लीजिए लेकिन 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी का मोदी मैजिक ही चलेगा, राहुल मैजिक नहीं चलेगा। मीडिया दिन रात मंजीरा बजाता रहे, इससे कोई मतलब नहीं। जिन्होंने राम को नहीं छोड़ा वो आम जनमानस को कहां तक छोड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनम। दोस्तों, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी जो है वो युवाओं के मुद्दों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर जो है सरकार पर हमलावर है, इसी बीच कांग्रेस नेता जो है कन्हैया कुमार का बयान सामने आया है। कन्हैया कुमार ने कहा है कि नाथूराम को मानने वालों ने प्रभु श्री राम का चढ़ावा चुरा लिया है और खुद को चौकीदार बताने वाले असल में चोर हैं और वो पॉकेट मार हैं। गूंज रहा है चारों ओर चंदा चोर, वोट चोर, पेपर चोर, गद्दी छोड़। ये बयान कन्हैया कुमार ने दिया है जो कि कांग्रेस नेता है। लोगों के बीच क्या कुछ चर्चाएं हैं, बातचीत कर लेंगे। आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से राम मंदिर में जो घोटाला और जो भ्रष्टाचार और जो चोरी का मामला सामने आया है उस पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने जो ये आरोप लगाया है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, कन्हैया कुमार ने जो भी आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एकदम सही आरोप। मोदी जी तो अपने आप को चौकीदार कहते हैं, उनको चोर कह देना देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके से क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है, जो जिस लायक होगा उसको उसी तरह की बात कही जाएगी। और कन्हैया कुमार की बातों से मैं सहमत हूँ। कल जिस हिसाब से कोटा में राहुल गांधी के पीछे युवाओं का हुजूम निकला है, वो हुजूम ये बताता है कि आने वाले 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। लेकिन राहुल गांधी को क्या हो गया है? कल जिस तरीके से कोटा की धरती से वो जो है फिर हमलावर हुए नरेंद्र मोदी पर, कह रहे हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था है वहाँ सिलेक्शन नहीं, वो रिजेक्शन सिस्टम बनकर रह गया है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में हर सिस्टम के अंदर रिजेक्शन बन के रह गया। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। विपक्ष के नेता का कर्तव्य होता है वो जनता की आवाज उठाना। और मोदी जी नहीं निभा पा रहे हैं प्रधानमंत्री का कर्तव्य। प्रधानमंत्री का अगर कर्तव्य मोदी जी निभाते हैं तो राफेल घोटाला नहीं होता, शिक्षा में घोटाला नहीं होता, नीट का पेपर लीक नहीं होता, आपका सोना नहीं बिकता। तो राहुल गांधी ने क्या कर लिया? आलू में से सोने ही निकाले। 2024 में क्या क्या उखाड़ लिया? राहुल गांधी का ये सवाल है, ये तो प्रधानमंत्री मोदी का जवाब था। भाई, आप आलू में से सोना प्रधानमंत्री मोदी निकालते हैं, भाई नाली में से राहुल गांधी पर लगा रहे हैं। लोग लगा रहे हैं ना। ये भाजपा की मीडिया, भाजपा का IT सेल राहुल गांधी को सिर्फ बदनाम करना जानता है, ना ही उनको। और 1000 करोड़ रुपए राहुल गांधी को बदनाम करने में भाजपा ने लगा दिया। अगर उतना पैसा देश के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे लगाता तो आज हमारे देश के युवाओं की जान नहीं जाती। मोदी जी पर क्यों हमला कर रहे हैं? भाई, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार सरकार को घेर रहे हैं। कल राजस्थान के कोटा में घेरते नजर आए। इतना अच्छा काम हुआ है कि अयोध्या में इन्होंने नाम ले लेके इन्हीं के ही लोग, बताइए इतनी लंबी चोरी हो रही है, कई दिनों कई महीनों से चली आ रही है। जब ये लोग यहाँ पर अपना नहीं संभाल पा रहे हैं, कोई कह रहा है कि यहाँ आगरा में देखिए, वृंदावन में देखिए, धीरे धीरे अभी सबका। कन्हैया कुमार जैसी बातें ना करिए जैसे वो कह रहे हैं नाथूराम को मानने वाले श्री राम का चंदा चुरा रहे हैं। मैं गोबर गोमूत्र खा पी के नहीं आता हूँ यहाँ पर। हाँ, मैं अपने ही जमीन के, अपने ही बोया हुआ गेहूं और चावल ही खाता हूँ। तो कह रहे हैं चौकीदार चोर है, चौकीदार जो है वही चोर है, वही चोरी कर रहे हैं, वोट चोर कर रहे हैं, पेपर चोरी कर रहे हैं। मोदी जी तो चाह रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान के युवा जो लोग नौकरी पेशा पढ़ाई लिखाई जो कर रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह और योगी जी तो चाह ही नहीं रहे हैं कि ये लोग पढ़ाई लिखाई करें। इसीलिए सब पेपर लीक हो रहा है। ए से लेके जेड तक जितने पेपर आप कुंडली उठाइए, सब पेपर लीक हो रहा है। चोरी से लेके हत्या तक पूरा, कोई इनकी सरकार में ऐसा कोई बचा नहीं है कि जहां लूटा मारी ना हुआ हो। आप कुछ भी कह लीजिए लेकिन 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी का मोदी मैजिक ही चलेगा, राहुल मैजिक नहीं चलेगा। मीडिया दिन रात
मंजीरा बजाता रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस की क्या भूमिका रही? बहुत अच्छी भूमिका है, जैसे 2024 में थी गठबंधन के साथ, उससे अच्छी 100 गुना अच्छा रिजल्ट रहेगा। जब अयोध्या मंदिर में चोरी हो गया तो समझ लीजिए पढ़ाई लिखाई में, नौकरी चाकरी में कितनी चोरी हो रही होगी, आप विश्वास मानिए। बहुत सारे लोग तो सवाल खड़े उठा रहे हैं कि अजय राय के नेतृत्व में जो है 2027 का जो यूपी का चुनाव है उनको मुख्यमंत्री जो है फेस बना देंगे, ऐसी बातें करें। क्या है कांग्रेस का यूपी में क्या जनाधार है? ये तो फर्जी अफवाह है। मैंने तो ये भी सुना है कि जिस दिन भाजपा की सरकार जाएगी उस दिन तो ये लोग मतलब अपने भाजपा कार्यालय में चौकीदारी करेंगे। राहुल मैजिक चलेगा? मैजिक भी चलेगा, क्यों नहीं और चलेगा? इस बार आप ये बताइए, लोकसभा में बाराबंकी सीट पे जब राहुल जी गए थे, हेलीकॉप्टर उनका ऊपर उड़ता चला गया, लेकिन उनको उतारने का परमिशन नहीं मिला है उनको। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि भाजपा में कितना डर बैठा हुआ है इस समय। भाजपा इस टाइम राहुल गांधी से एकदम डरी हुई है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह राहुल गांधी से डरे हुए हैं। राहुल गांधी जो है युवाओं की आवाज है। राहुल गांधी जो है वो युवाओं की आवाज है। इस बार उत्तर प्रदेश में देखिएगा, नफरत की जंजीर को जो है राहुल गांधी तोड़ के फेंक देंगे और मोहब्बत की जंजीर को ला करके बैठा देंगे। कहीं ना कहीं फिर से भारतीय जनता पार्टी का जो अस्तित्व है वो फिर से जीरो पे आ जाएगा, क्योंकि ये नफरत की जंजीर को तोड़कर जो है मोहब्बत की जंजीर बांधेंगे। राहुल गांधी जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में एक टाइटल दिया था संविधान बचाओ का, और उसका असर भी देखने को मिलेगा। और अब जिस तरीके से वोट चोरी का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, जनता का मुद्दा हो, उसका असर क्या पड़ेगा और कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी यूपी के चुनाव में? देखिए, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है कि चाहे वो छात्रों की लड़ाई हो, गरीबों की लड़ाई हो, अल्पसंख्यकों की लड़ाई हो, दलितों के ऊपर अत्याचार हो, मुझे लगता है कि जब जंग के दहलीज पर जब नेताओं के व्यक्तित्व का, उनके वचन का, उनके राजनीतिक धर्म का अगर मूल्यांकन करेंगे तो राहुल एक ऐसा आभा है समाज का कि पूरा देश की वेदना जो है, देश की समस्या जो है, देश की आवश्यकता जो है, देश का संविधान और सिस्टम जो है, केवल राहुल गांधी को आशा भरी नजरों से देखने लगता है। हर मुद्दे पर सरकार को घेरना जरूरी है। सरकार ने कोई अच्छा काम किया ही नहीं, राहुल गांधी तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। मोदी सरकार, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ। सरकार ने पहलगांव, पुलवामा का हमला करा करके सेना के लाशों पर वोट पाया। सब अब राहुल गांधी यहाँ सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? उत्तर प्रदेश की जो इस बार चुनाव होने जा रहा है उस देश का, ये राहुल गांधी के अतीत से उठा ली। उनके अतीत से उठाएंगी तो पूरी सरकार, पूरी देश की मीडिया, पूरे देश के भाजपा के फिलॉसफर, पूरे देश के भाजपा के थिंकर एक मिशन में है, राहुल गांधी। मैं तो उस गोद का सलाम करता हूं जिस गोद ने राहुल गांधी जैसा व्यक्ति को पैदा करके आज देश के सामने खड़ा कर दिया कि लोकतंत्र, जब तक राहुल जिंदा रहेंगे लोकतंत्र पर कोई आंच नहीं आने देंगे। आज तो राहुल गांधी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, पीड़ित लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब कारण यह है, हाथरस में दलित की बेटी का रेप होता है, उसको 2 बजे रात को टायर पर रख करके जला दिया जाता है। चक्रव्यूह सरकार की होती है, चक्रव्यूह को राहुल गांधी तोड़ते हैं। राहुल का मैजिक चलेगा कि नहीं चलेगा यूपी में? राहुल का जो सुनामी चलेगा इस बार, मैजिक नहीं, सुनामी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल है कमल, उसकी एक एक पखुड़ी उड़ करके उसका पता नहीं चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी है। इसलिए कि राहुल गांधी की लड़ाई है, राहुल गांधी बनाम मोदी की लड़ाई है, और मोदी बनाम राहुल की लड़ाई में ये कभी जीत नहीं सकते। इसलिए
कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो सम्मा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। राहुल गांधी की सुनामी चलेगी बता रहे हैं चाचा, आप किस एंगल से देख रहे हैं? कांग्रेस की क्या भूमिका रहने वाली है? क्या लोकसभा में जो टाइटल दिया गया था संविधान बचाओ और अब वोट चोरी का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, युवाओं का, जनता का मुद्दा, कितना असर दिखने वाला है इसका? नहीं देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि राहुल की इस बार सुनामी चलेगी और राहुल जिस तरह से छात्रों को, बेरोजगारों की, किसानों की, आम जनमानस के मुद्दे उठा रहे हैं, जैसे जनता के बीच जा रहे हैं, छात्रों के बीच जा रहे हैं, बेरोजगारों के बीच जा रहे हैं, तो इससे लगता है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी का नस्ता नाबूद हो जाएगा और कांग्रेस का उदय होगा पूरे देश में और कांग्रेस सत्ता में आएगी। जिस तरीके से कन्हैया कुमार एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री पर और कह रहे नाथूराम को मानने वालों ने प्रभु श्री राम का चढ़ावा चुरा लिया है और खुद को चौकीदार बताने वाले ही असल में चोर हैं। बहुत सही कहा उन्होंने। अगर चोर न होते तो राम के मंदिर में, जो उस मंदिर को इतना मान सम्मान से बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, वहाँ चोरी हो रही है। मतलब कांग्रेस के नेता हैं तो कुछ भी कह देंगे, चोर कह देंगे। कांग्रेस के नेता की बात नहीं है, मैं उनको एक आम जनमानस मानता हूँ। किसी नेता के दृष्टि में आप न देखिए, ये तो मैं भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 2-3 दिन से मैं भी बोल रहा हूँ कि जिन्होंने राम को नहीं छोड़ा वो आम जनमानस को कहाँ तक छोड़ेंगे। चौकीदार कैसे चोर हो सकता है? चौकीदार ही तो चोरी कर रहा, तभी तो राम के मंदिर में सब सामने आ गया, जनता का भी सामने आ गया, देश में सामने आ रहा है। अब इससे ज्यादा और क्या कहा जाए भाई? जिन्होंने चंदा चोर है, पेपर चोर है, वो आम जनमानस को कहाँ तक छोड़ेंगे? कह रहे चंदा चोर भी है, पेपर चोर भी है, हर चीजें चोरी कर रहे हैं। तो हर जगह चोरी कर रहे हैं, तभी तो समझ में आ रहा है। अभी तक तो जनता का चोरी थे, पेपर चोरी थी, अब राम मंदिर भी नहीं छूट रहा है। आपको वो नहीं दिख रहा है कि विश्व में डंका बज रहा है, विश्व गुरु कहे जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, विदेशों में जाने जा रहे हैं, हमारे देश का नाम ऊंचा हो रहा है मोदी जी की वजह से, वो चीजें आपको नहीं दिख रही हैं? विश्व में डंका इनकी चोरी का बज रहा है, इनके गलत कामों का डंका बज रहा है, इनके भ्रष्टाचार का डंका बज रहा है, छात्रों का डंका बज रहा है, बेरोजगारों का डंका बज रहा है, इनके द्वारा खुलवाए गए हुक्का बारों का डंका बज रहा है। हुक्का बार, सुट्टा बार, सट्टा बार, बियर बार, शराब बार, ये कितने खुलवा रहे हैं? आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर है, युवाओं के मुद्दों को लेकर, जनता के मुद्दे को लेकर, और अभी कांग्रेस की तमाम नेता है राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जो है सरकार पर हमलावर है। आने वाला चुनाव है यूपी में 27 का, क्या भूमिका देख रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी देश के सबसे बड़े नेता हैं और भावनात्मक हैं, संजीदगी वाले हैं, मानवतावादी हैं, इंसानियत वाले हैं। तो वो आम जनता की आवाज उठाते हैं, किसानों की आवाज उठाते हैं, मजलूमों की आवाज उठाते हैं, बेरोजगारों की आवाज उठाते हैं, छात्रों की आवाज उठाते हैं। अभी नीट की परीक्षा लीक हो गई थी, उसकी आवाज उठा रहे हैं। वो मेलोनी के मेलोडी खिलाने नहीं जा रहे, वो आम जनता के नेता हैं, आम जनता के बेबस लाचारों की आवाज। मेलोडी से आपको क्या दिक्कत हो गई? आपको मेलोडी से क्या दिक्कत हो गई अगर देश के प्रधानमंत्री ने तोहफा दे दिया तो? देश के प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी है सबसे पहले भारतवासियों के जो है दुख को समझें, गरीबी को समझें, बेबसी को समझे, लाचारी को समझे, बेरोजगारी को समझे, महंगाई को समझे, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करें। लेकिन उसमें तो प्रधानमंत्री ध्यान नहीं है। मेलोडी खिलाने के लिए विदेश चले जाएंगे। राहुल गांधी देश के नेता हैं और वो संजीदगी वाले हैं, उनके अंदर हृदय है। मैं कहना चाहूंगा जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसदार नहीं, वो जो है मोदी जी है। मोदी जी तो पत्थर दिल है, अरे पत्थर दिल नहीं है, चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है। गर्व की बात होनी चाहिए आपके लिए। राहुल गांधी क्या इतने पढ़े लिखे होकर क्या उखाड़ लिया उन्होंने? राम मंदिर में डकैती पड़ गई, कहाँ है चौकीदार? कहाँ है चौकीदार? कि अब तक तो आम जनता को लूट रहे थे, किसानों को लूट रहे थे, नौजवानों को लूट रहे थे, छात्रों को लूट रहे थे, बेरोजगारों को लूट रहे थे। अब तो राम को भी लूट लिए दिन दहाड़े। कहाँ है चौकीदार? क्या लगता है राहुल गांधी भाजपा सरकार के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा पा रहे हैं? राहुल गांधी मजबूत विपक्ष का कर्तव्य निभा रहे हैं और आम जनता की आवाज नरेंद्र मोदी जी की आंख में आंख डाल के सवाल पूछते हैं। उन्होंने जो है नीट परीक्षा पे आवाज उठाई, उन्होंने आरओ की परीक्षा लीक हुई, उन्होंने जीडी की परीक्षा लीक हुई, सीबीएसई की परीक्षा लीक हुई, तो प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछ रहे हैं, क्यों नहीं जवाब देते? तो प्रतिपक्ष के नेता का
सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो किसानों की आवाज, नौजवानों की आवाज, बेरोजगारों की आवाज और भ्रष्टाचार और महंगाई की समस्या देश की सरकार से पूछे। और लेकिन आने वाले चुनाव में तो ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही मैजिक चलेगा, राहुल गांधी का मैजिक नहीं चलेगा। कैसा मैजिक? मोदी मैजिक जैसे बंगाल में चला झाड़ मुरी वाला मैजिक, वो मैजिक खत्म हो गया है, जनता समझ गई है। मैजिक खत्म हो गया है। ये जुमला फेंक को समझ गए अब जनता। और जनता अब वैसा नेता चाहती है जो जनता की आवाज सुने, जनता की भावना समझे, जनता की बेबसी लाचारी को समझे। और सारे गुण आदरणीय राहुल गांधी में है, तो इसलिए अब राहुल गांधी को चुनेंगे लोग। प्रधानमंत्री बना देगी। प्रधानमंत्री बनेंगे ही, क्यों नहीं बनेंगी? जब चाय वाला बन सकता है तो दूध वाला भी बन सकता है, पढ़ा लिखा इंसान बन सकता है। मोदी जी का 56 इंच का सीना है, राहुल गांधी में इतनी हिम्मत थोड़ी ना है। कहाँ 56 इंच का सीना है? अभी ट्रंप डांटता है तो थर थर कांपते हैं, बेहोश हो जाते हैं। दोस्त है भाई, जवाब नहीं दोस्ती निकलता है है। दोनों की भाई। कैसी दोस्ती? दोस्त जूता पे जूता मारे और आप बोले ना, क्या मतलब है? अरे दोस्ती में बताइए। सब चलता अरे है। आप बताइए, भारतवासियों को पैरों में जंजीर और हाथों में हथकड़ी लगा के भेजा, एक जबान नहीं बोले ये। वो कहता है यहाँ से तेल खरीदिए, वहाँ से तेल खरीदिए, कभी नहीं कहते कि हमारी जहाँ शिक्षा कहेगी वहाँ। आप क्या चाह रहे हैं, नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी बन जाए क्या? इंदिरा गांधी बन जाए नरेंद्र मोदी। नरेंद्र नाम है लेकिन है सरेंडर। तो जो चीजें कांग्रेस से बनाया उसको इन्होंने बेचने का काम किया और ढिढोरा पीटते हैं कि हम बहुत बड़े नेता हैं। तो हम ग्राउंड पर थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से राहुल गांधी जो है वो लगातार भाजपा सरकार पर, मोदी सरकार पर जो है जनता के मुद्दे को लेकर, युवाओं के मुद्दे को लेकर हमलावर हैं। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो नेता कन्हैया कुमार हैं, उन्होंने राम मंदिर में जो घोटाला हुआ है चंदा चोरी का, उस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न जो है खड़ा किया है। इस पर भी हम लोगों से बातचीत कर रहे थे। लोगों की जो राय थी वो आपने सुन लिया होगा। आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहें और देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।